आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप सभी लोग कम से कम 3 सदस्यों को इस चैनल के साथ अवश्य ही जोड़िए। अधिक से अधिक लोगों में चैनल के वीडियोस को शेयर करिए, उनसे लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि इस चैनल की विश्वसनीयता लगातार दिन प्रतिदिन बुलंदियों को छूती जा रही है और लोग इसके विषय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखते हैं सोशल मीडिया पर। और आप सभी लोगों से इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है कम से कम 3 मेंबर्स को जोड़ करके इस चैनल को विस्तृत रूप प्रदान करने में अपना एक अमूल्य सहयोग प्रदान करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कब तक सदस्यों की नियुक्तियां होंगी आपको मैं बता दूं। सदस्यों की नियुक्तियों के संबंध में आज एक हमारा प्रतिनिधिमंडल जो कि बीजेपी सचिव, जिला सचिव, उन्होंने मुलाकात किया माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से और सारी चीज़ें उनसे डिक्लेयर की कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या तो बहाल होगा या तो भंग होगा, है ना। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। सबसे अहम बात तो यही है कि आखिर शासन स्तर पर चल क्या रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के जब बातचीत किया गया तो मंत्री महोदया ने स्पष्ट कर दिया कि हमने अपने तरफ से सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं। क्योंकि जब सदस्यों का चयन किया जा रहा था तो बैठक में हम भी सम्मिलित थे, ठीक है। और मंत्री महोदया ने कहा कि बैठक में हम ही सम्मिलित थे, आप लोग हमको मत समझ लीजिएगा, ठीक। हम कोई कलेक्टर नहीं है कि मतलब हमको मुख्यमंत्री जो है बैठक में बुलाएंगे, ठीक है ना। तो वो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं बैठक में स्वयं उपस्थित थी और मुख्यमंत्री महोदय से इस बात का मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि संस्था प्रधानों के साक्षात्कार और टीजीटी पीजीटी 2022 के परिणाम परीक्षा आदि के विषय में तैयारियों को नया रूप दिया जा सके। इस पर मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने के संबंध में निर्णय में अंतिम रूप से मैं लूँगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है उनका ही निर्णय सर्वमान्य होगा, लेकिन अभी आपको 30 सितंबर तक इंतजार करना होगा, जिसके चांसेस केवल और केवल 5% ही है। 95% चांसेस है कि जो है मतलब इनकी नियुक्तियां अभी नहीं होंगी, ठीक। ईश्वर करे कि नियुक्तियां हो जाए, नहीं तो अगर ऐसे ही नियुक्तियां टलती रहीं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की परीक्षाएं जो है वो बोर्ड के बाद भी जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है ना। मतलब आपकी टीजीटी पीजीटी आगे बढ़ सकती है। और टीजीटी पीजीटी आगे बढ़ने का एक और भी कारण है। एक कारण यह है कि इस समय लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड को दिसंबर में कराने पर जोर बांध रहा है, ठीक। विज्ञापन कब तक आएगा? तो विज्ञापन इसका सितंबर महीने से मतलब 27 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, पहली चीज। दूसरा, पद कितने हैं, कैसे हैं, क्या है, इसके पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, पूरा लेखा जोखा कल सुबह की वीडियो में आप सभी लोगों को व्हाइट बोर्ड पर प्रदान की जाएगी, क्योंकि लिस्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। और पूरा कैटेगरी वाइज आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड की और जीआईसी प्रवक्ता के पदों की जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी में किन किन विषयों में कितने कितने पद जुड़े हैं, वर्तमान में कितने पदों की संख्या है, इन सारे तथ्यों को आप सभी लोगों के सम्मुख रख दिया जाएगा। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में। तो कहते नहीं है कि मतलब एक बवाल ख़त्म करो तो दूसरा बवाल शुरू,
है ना। मतलब सर मुड़ाते ही ओले पड़े, यही कहावत होती है ना। सेम यही कंडीशन इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए चल रही है। एक विवाद का निपटारा होता नहीं कि दूसरा विवाद पैदा हो जाता है। और ये 50% वाला जो बम फूटा था विद्यार्थियों पर, ये बम ऐसा नहीं है कि मतलब लोक सेवा आयोग ने फोड़ा था या शासन ने फोड़ा था। ये बम यूजीसी ने और एनसीटीई ने फोड़ा था। ठीक है, क्योंकि यूजीसी ने एक मानक बनाया ना, यूजीसी नेट जेआरएफ जो विद्यार्थी भरते हैं देते हैं, उसमें 50% की अनिवार्यता होती है। 50% के नीचे वाले विद्यार्थी नेट जेआरएफ में नहीं बैठ सकते, और ये आज से नहीं बहुत दिनों से है। तो यूजीसी ने जो आहर्ता का पत्र इन्हें सौंपा था, ग्रांट इन्हें दिया था, हमारे प्रयत्नों के माध्यम से ही ये सारे ग्रांट आए थे, सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हुआ था। तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि लोक सेवा आयोग चाहे तो 50% की बाध्यता को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर सकते हैं। और जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई थी तो उनसे इस बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया था कि सर, जब यूनिवर्सिटीज़ 36% से ऊपर के विद्यार्थियों को पास घोषित करती हैं, 36% तक विद्यार्थियों को पास घोषित करती हैं, और विद्यार्थी बीएड के लिए भी जाहिर सी बात है कि अगर स्नातक में वो इतना कंप्लीट किए हैं और बीएड में अगर उनका जो है 50% है ना, 50% के ऊपर है, पीजी मान लीजिए नहीं है, तो क्या ऐसे विद्यार्थियों को जो लेबोरियस हैं, हार्ड कंपटिशनर हैं, ऐसे विद्यार्थियों को क्या बाहर किया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नहीं, विद्यार्थियों को या तो बीएड या तो प्रस्नातक, इन दोनों में से किसी एक में 50% अंक का क्राइटेरिया पार करना होगा। ये चीज़ें डिक्लेयर हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि यूजीसी जो है मतलब बीएड मांगता है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, है ना, वो केवल प्रस्नातक वहाँ पे डिग्रियाँ लगती हैं। लेकिन यहाँ जीआईसी लेक्चरर में बीएड और प्रस्नातक दोनों लग रही हैं। तो जो विज्ञापन आप सभी लोगों का बन रहा है उसमें इसी बात का उल्लेख होगा कि प्रस्नातक अथवा प्रशिक्षित स्नातक बीएड की डिग्री में 50% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा, यूजीसी का जो क्राइटेरिया है उसका मानक भी रह जाएगा, और शासन को, भाई यूजीसी की भी बातें नहीं टाली जा सकेंगी, शासन को भी ये चीज़ें होंगी कि हाँ कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, है ना। तो परास्नातक वाले विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, अपनी चिंता छोड़ दें कि उसकी वजह से वो मतलब कंपटीशन से बाहर होंगे, नहीं, परास्नातक वाले विद्यार्थी बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। ठीक है, कम है कोई दिक्कत नहीं है, बीएड में तो है ना, बीएड में तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब 50% के नीचे हो गए, है ना। तो परास्नातक अथवा बीएड में आप सभी लोगों को 50% का अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आप लोग प्राप्त किए हैं तो जाहिर सी बात है आप एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, एलटी ग्रेड में 50% ग्रेजुएशन में करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने हो हल्ला किया था, तो इस चीज़ को तो शासन ने स्पष्ट मना कर दिया, लोक सेवा आयोग ने भी स्पष्ट मना कर दिया कि ग्रेजुएशन में 50% वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से ही समाप्त हो चुका है, तो यहाँ से वो चीज़ें मुमकिन नहीं है। ठीक, तो एलटी ग्रेड में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करिए। यदि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स लेना चाहते हैं, टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेड यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियां जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती हैं, और यूपी कांस्टेबल आदि की, अगर आपको एक सीट चाहिए, एक कन्फर्म सीट चाहिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 120+ का टारगेट आप लोगों को भाता है, और आप चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग में आप सभी लोगों को 120+ का टारगेट आपको मिल जाए, तो जाहिर सी बात है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को आप सभी लोगों को लेकर पढ़ना होगा।
9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों से एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के लिए देखिए भैया, शासन स्तर पे आज एक विस्तृत मीटिंग हुई थी एससीईआरटी के सचिव के नेतृत्व में, ठीक, और उसमें कई गणमान्य अधिकारी भी थे बेसिक शिक्षा विभाग के, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय राज्य मंत्री बेसिक श्री संदीप सिंह जी ने किया। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं उन्हें दिसंबर सन 2023 के दिसंबर 31 तक इसे कंप्लीट किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को एक नई वैकेंसियां भी देखने के लिए मिले। आज इस बात की जानकारी स्पष्ट हुई है कि आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे पद खाली हैं, जिन पदों का विज्ञापन अक्टूबर माह के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में ही जारी होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये सोच करके अगर बैठ गए हैं कि सुपर टेट डिले होगा, तो सुपर टेट डिले नहीं होगा। हाँ, एग्ज़ाम उसका डिले हो सकता है, लेकिन आवेदन आपके ले लिए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। और याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों को 140 प्रश्न करा सकता है आपके सुपर टेट में, टेट और सी टेट में, ठीक, और 120 प्लस क्वेश्चन करा सकता है आपको LTGIC में। खंड शिक्षा अधिकारी में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा हमारे नोट्स से, आप एक बार लेकर के उसको पढ़ करके देखिए। TGT PGT में आपकी सफलता तय है। आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। यूपी कांस्टेबल हो या खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो अथवा यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियाँ, आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के पढ़ाई करिए। आप सभी लोगों को निश्चित सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। याद रखें, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स मिलेगा। आप बुक कर सकते हैं। अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह जो है सारी चीज़ें सही से एकदम क्लियर दिया करो कि नाम दो, फिर सब्जेक्ट का नाम दो, फिर अपना पता दीजिए, उसके बाद जो है मोबाइल नंबर और फिर पिन कोड दीजिए। ठीक, इतनी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके 12,460 के विद्यार्थियों के विषय में। तो 12,460 के लिए पूरी तैयारी गवर्नमेंट कर चुकी है। आगामी 28 तारीख को होने वाली सुनवाई इस भर्ती का दिशा और दशा दोनों तय करेगा, क्योंकि शासन इसे पूरी तरीके से फेंटना चाहता है। शासन इसे पूरी तरीके से जो है रिन्यू करना चाहता है। उसके बाद पुनः आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम को जारी किया जाएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्दी ही आपकी ये प्रक्रिया को जो है शुरू भी किया जाएगा और बहुत जल्दी इसको समाप्त भी किया जाएगा। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है LT ग्रेड के कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में। तो देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं कि आप इनकी नियुक्ति आदि के संबंध में कोई निर्णय लें और जल्दी से जल्दी हो सके तो अगर कोई इसमें कानूनी दांवपेच नहीं है, बाधाएं नहीं है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोग इनके पोर्टल आदि को खोल करके वेरिफिकेशन करा करके इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इसका आदेश, इसका निर्देश, मौखिक तौर पर निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक आदि को दिया जा चुका है। इसलिए उन विद्यार्थियों को भी निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वो विद्यार्थी आराम से जो है मतलब निश्चिंत होकर के अपने कार्यों में लग जाएं। उनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया से अक्टूबर महीने में स्टार्ट होने चल रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के और यूपी SSSC के माध्यम से आने वाले तमाम विज्ञापनों को लेकर के। देखिए, लिपिक की भर्ती जो होनी है क्लर्क की, उस भर्ती में अलग अलग जिलों से आपके विज्ञापन जारी किए जाएंगे, अलग अलग विद्यालयों से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जहाँ जहाँ पद रिक्त होंगे वहाँ वहाँ जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है वो यूपी SSSC के माध्यम से ही होगा। इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि मांगा जाएगा। तो पेट को आप सभी लोग जो है मतलब सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को कम से कम 80 या 85 क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स से हो सकता है। ठीक है,
9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उसके पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आज प्रयागराज में गया था, सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया हूँ पीएनपी से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और आपके लोक सेवा आयोग से। सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की गई हैं, सारी चीज़ें वो कन्फर्म की गई हैं और विद्यार्थियों को सारी चीज़ें जो है बताने के लिए, अपडेट देने के लिए आज हमारे पास वक्त उतना ही बचेगा कि हम तीसरी वीडियो बना पाएँ। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि आपको इतने ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दी जा रही है, ठीक है। तो एडेड जूनियर के विद्यार्थी भी ज़्यादा परेशान ना हो, 27 तारीख के बाद उनकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है और 12,460 के भी विद्यार्थी परेशान ना हो, इनके मैटर को 28 सितंबर के बाद जो है स्टार्ट किया जाएगा। और जो विद्यार्थी आपके तदर्थ शिक्षकों को सीटों आदि को जोड़ने के संबंध में सपने सजोए बैठे हैं कि इनका जो है सीट जुड़ेगा, वो विद्यार्थी कहीं भी गलत नहीं है। उनके सीटों को जोड़ने के लिए भी शासन सहमत हो रहा है धीरे धीरे। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप सभी लोगों का विज्ञापन 22,000 से बढ़ करके जो है वो 32,000 समथिंग हो जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें नामुमकिन नहीं है, ठीक। या तो शासन नया विज्ञापन जारी करेगा या तो शासन आप सभी लोगों के लिए सीटों की संख्या बढ़ा करके 32,000 के पार कर देगा, ठीक। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं। जीआरसी प्रवक्ता की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को 50% की अनिवार्यता से अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नोट्स आज चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।